हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है हम इसे फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स बचती हैं जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल हम एनर्जी पढ़ चुके हैं फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स की। वो किसके बराबर थी आपकी? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ma स्क्वायर। ये एनर्जी हमने निकाली थी। इसी के लिए जो वेव फंक्शन था वो क्या निकाला था? वो था आपका √2a साइन n पाई x डिवाइडेड बाय a। ये आपका वेव फंक्शन था 1D बॉक्स के लिए और ये एनर्जी थी। एनर्जी लेवल्स डायग्राम हम पढ़ चुके थे। अगर n इक्वल्स टू 0, अगर जो n की वैल्यू है यहाँ पर ये कंपल्सरी है कि जो n की वैल्यू है वो आपकी 1 से ही स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4। अगर n इक्वल्स टू 0 लेंगे तो वहाँ पर जो है कोई मतलब नहीं है इस बात का, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो पार्टिकल है वो एक बॉक्स के अंदर है जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो उसका 0 है। तो यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। मतलब 100% पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर ही है। अब हमें उस बात की पॉसिबिलिटी निकालनी है कि जो वो पार्टिकल है बॉक्स के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट है। ये हम कैसे बता सकते हैं? सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि जो पार्टिकल है या फिर ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन वो क्या होगा, या फिर कहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसकी बात की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम। अब यहाँ पर जो भी वेव फंक्शन को देख के हमने कुछ डायग्राम बनाए थे। अब यहाँ पर हो सकता है कि विद इन ए बॉक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल सिर्फ वो कुछ पॉइंट्स ही होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कंप्लीट में ही ये बोल दें कि बॉक्स के अंदर पार्टिकल है ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर हमने डाला है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि पार्टिकल कुछ पॉइंट ऐसे हो बॉक्स के अंदर जहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट ही ना हो, या फिर जो वेव फंक्शन है अगर वो 0 हो जाएगा वहाँ पर, तो इसका मतलब है उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, नॉट कंप्लीट बॉक्स। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स और एंटी नोड्स। अब ये नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं? नोड्स का मतलब है द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ये हमने ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने पॉइंट बोला है। द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0। वो हमारे कौन से पॉइंट होते हैं? नोड्स होते हैं। ठीक है, अब एंटी नोड्स पे आते हैं। एंटी नोड्स का मतलब क्या है? द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब वो पॉइंट कौन से होंगे वो हम निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? वेव फंक्शन को देख के निकालेंगे। इससे पहले अगर हम नोड्स को और एंटी नोड्स को, ये हमने सिर्फ डिफाइन किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होने की मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी, यहाँ मिनिमम है, या फिर यहाँ मैक्सिमम है। अब इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं या फिर प्लॉट बनाते हैं? इसे स्टार्टिंग में हमने प्लॉट बनाया था। सपोज n इक्वल्स टू 3 की बात कर रहे थे हम, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो है वो ग्राफ पॉसिबल है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से a तक है। अब इसके अंदर इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल इन द बॉक्स वो कुछ ना कुछ है, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये अगर आपका वेव फंक्शन है और अगर ये लेंथ है, या फिर ये हमने पहले ही बोला है कि ये वेरिएशन एक ही है, तो ये पॉइंट क्या स्पेसिफाई करता है? इस पॉइंट के मतलब ये है कि जो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 0। तो यहाँ पर वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है? नोड है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या है? जो फंक्शन है वो 0 बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या है? आपका नोड है। ठीक है, तो ये आपकी नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। अब इसको कौन से पॉइंट ऐसे हैं, वो पॉइंट कौन से हैं जिसके ऊपर ये नोड्स होते हैं या फिर एंटी नोड्स होते हैं, तो उसको निकालते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम नोड्स के बारे में।
उसके बाद नोड्स है आपका। नोड्स को हमने बोला है डेफिनेशन से कि मतलब जहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वो आपका क्या है, नोड है। तो ये फंक्शन को 0 पुट कर दो तो वो पॉइंट पता चल जाएंगे जिसके पॉइंट के ऊपर नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब रूट 2a साइन n पाई ये किसके बराबर है, 0। इसके 0 होने का मतलब क्या है कि जो साइन n पाई x ये x है इक्वल्स टू 0। अब ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर लिखी है, इस वैल्यू के 0 होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपकी मतलब n पाई x डिवाइडेड बाई a किसके बराबर है, n हम यहाँ पर पहले यूज कर चुके हैं। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, साइन x के 0 होने का मतलब है जो x है वो n पाई है। तो यहाँ पर हम कोई दूसरा इंटीजर यूज कर रहे हैं जिसको हमने p बोला है, तो p पाई बोल दिया हमने उसको। अब पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू है वो क्या आई, p a इधर चला जाएगा डिवाइडेड बाय p a n। ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पर, p ठीक है, a भी ठीक है, x यहाँ पर n है, ओके। अब यहाँ पर ये p की वैल्यू हमें बताएगी, मतलब x की वैल्यू वो पॉइंट है जिस पर जो है वो वेव फंक्शन 0 है, यानी कि नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, 0 1 2 3। उसके बाद अब नोड्स निकालते हैं। p की वैल्यू 0 मतलब ये 0, अगर 1 पुट करेंगे तो a बाय n, 2 पुट करेंगे तो 2a बाय n, 3 पुट करेंगे तो 3a बाय n। ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे नोड्स आएंगे। इसके बाद हम अगर नोड्स का मतलब ये था कि ये फंक्शन मतलब वहाँ पर 0 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, तो इसका मतलब है नोड्स का उल्टा क्या है, एंटी नोड्स है। और एंटी नोड्स मतलब जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है। तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होती है इसी फंक्शन में। अब यहाँ पर अगर हम मिनिमम के लिए 0 मान के चले थे या उसकी प्रोबेबिलिटी को 0 मान के चले थे, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हम 1 लेके चल रहे हैं। तो जब भी वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो कितने है आपका, 2a साइन n पाई x डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू मैक्सिमम लिखेंगे हम इसको पहले। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो सकती है। अब साइन n पाई x की वैल्यू 1 कब होती है हमारी, ये वैल्यू 1 होती है हमारी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज अगर n को यहाँ पर p ले रहे हैं हम, क्योंकि n ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर p को 0 भी पुट कर देंगे तो पाई बाई 2 आएगा, और पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, वो 0 नहीं आएगी। इसीलिए ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से हम एंटी नोड्स निकाल सकते हैं x डिवाइडेड बाय a। सॉरी, इसको हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, रूट 2a n पाई x डिवाइडेड बाय ओके। यहाँ से जो है पाई है वो हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म हमारी कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे। देन हमारे पास x की वैल्यू आएंगी, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एंटी नोड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये था आपका नोड्स के बारे में और एंटी नोड्स के बारे में। इसके बाद का टॉपिक है आपका एनर्जी आइगन वैल्यू। ये भी टॉपिक आपका फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर ही है, जिसमें आपको वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं वो बताने हैं कि कैसे हैं। जब भी हम क्वांटम में बात करते हैं तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है, जो En है वो किसके बराबर था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma स्क्वायर। अब यहाँ से जब प्लॉट बनाते हैं या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो n कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, तो एनर्जी आएगी हमारी पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma स्क्वायर। अगर 2 की बात करेंगे तो ये आएगी, अगर n इक्वल्स टू 3 की बात करेंगे तो ये आएगी। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी आइगन वैल्यू है
ये आपका टॉपिक का नाम है एनर्जी आइगन वैल्यू। इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, या क्या एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ से कि जो एनर्जी लेवल्स हैं आपके वो क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं। तो इस टॉपिक में आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है। अगर टॉपिक आता है ये तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम्स भी शो करने हैं उसके अंदर कि क्वांटाइज्ड होते हैं। ओके, ये थी एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी हमें पता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या हम सिर्फ पार्टिकल इन बॉक्स में सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं? क्या जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम नहीं होता, मोमेंटम भी होता है। तो हम एनर्जी जिस तरीके से क्वांटाइज होती है, अब हम एनालिसिस करते हैं कि जो मोमेंटम है पार्टिकल इन 1D, मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंटम के बारे में। अब हम मोमेंटम निकालते हैं। जो मोमेंटम है, अगर हमें एनर्जी पता है तो हम मोमेंटम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। E आपका किसके बराबर होता है, p² डिवाइडेड बाय 2m। E मतलब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, p मतलब मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और m मतलब मास ऑफ द पार्टिकल। देन यहाँ से अगर हम p² निकालेंगे तो वो आएगी E2m। अब p किसके बराबर है, 2m। E की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, तो E क्या आएगा, सॉरी P क्या आएगा, √2m। E की वैल्यू को कंप्लीट पुट करेंगे, n² π² h² डिवाइडेड बाय 2m a²। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा है, सिर्फ n का स्क्वायर है, ऊपर रूट है, एक पावर बचेगी, इसका भी एक पावर बचेगी, इसकी भी एक पावर और एक की भी एक पावर। तो P क्या आया आपका, n पाई h²a। ये आपका मोमेंटम है। अगर हम मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम भी कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, बिकॉज n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, n की वैल्यू पॉसिबल है आपकी 1 2 3। तो मोमेंटम भी आपके क्या आते हैं, क्वांटाइज आते हैं। तो इसके नीचे हमें लिखना है कि जो मोमेंटम है, या फिर इस टॉपिक का नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं कि क्वांटाइजेशन इन मोमेंटम, या फिर इसके रिजल्ट में नीचे लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, लाइक एज एनर्जी, क्वांटाइज्ड मोमेंटम। ये आपका क्वांटाइज्ड मोमेंटम था। अगर हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें मोमेंटम की, ये मोमेंटम निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मतलब जो पार्टिकल है बॉक्स के अंदर है उसका मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम मोमेंटम के बारे में, वो वैल्यू। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। और एक्सपेक्टेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन कैसे निकलती है, हम निकालना चाहते हैं एक्सपेक्टेशन मोमेंटम की। तो एक्सपेक्टेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्सपेक्टेशन इन मोमेंटम। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई*। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो बीच में ऑपरेटर यूज होता है वो मोमेंटम का होता है, और वो किसके बराबर होता है, h². यहाँ पर हमने सिर्फ x क्यों लिया, वैसे ये जो फॉर्मूला होता है वो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है h². इस तरीके से यहाँ पर वो हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, डेल dx के रिस्पेक्ट में भी y और z वो कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1D के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या लेंगे, x। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ साई होता है इंटू dx, ये ऐसे निकलता है। अब हम साई जानते हैं, साई* निकाल सकते हैं। साई* कैसे निकलेगा, पहले हमें इसके लिए साई पता होना चाहिए। 1D के लिए जो फंक्शन है या फिर वेव फंक्शन है वो यही आता है, sin nπx/a। अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे या फिर स्टार लेंगे तो इसमें कहीं पर भी कोई आयोटा टर्म है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये साई* यहाँ लिख सकते हैं। हर एक स्टेप के नीचे ही स्टेप लिखना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना हमें, बिकॉज
जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ साई का है, नॉट साई स्टार। तो जब साई स्टार लिखा मैंने तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो वैल्यू है, अगर 1D केस की बात कर रहे हैं तो वो वैल्यू यहाँ पर 0 से a यूज होगी क्योंकि उसने लिमिट दी है। अब साई स्टार क्या है, रूट 2a साइन n पाई x डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर h कट आयटा बाहर आ जाएगा, ये लिख दिया। इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन है साई का। जब साई जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये टर्म तो बाहर आ जाएगी, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ये टर्म है। और इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर होता है, जो साइन है उसका डिफरेंशिएशन होता है आपका कोस n पाई x a, यही होता है। अब फंक्शन का ये सिर्फ साइन का किया है, फंक्शन का करेंगे, यहाँ पर x का करेंगे तो वो n पाई a इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, रूट 2a दो बार है तो ये एक बार बन जाएगा, h कट आयोटा मल्टीप्लाई बाय n पाई a, इसके बाद 0 से a तक। इसके बाद क्या है, जो साइन n पाई x डिवाइडेड बाय a कोस n पाई x a। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये फॉर्मूला है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। जब ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहीं पे डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, क्या आएगा 2, ये 2 आगे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोस बनेगा, और वो भी कोस 2 पाई बनेगा। जब वो बनेगा तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी एक्सपेक्टेशन की वो क्या आएगी, सपोज साइन का जो वो है इंटीग्रेशन है वो कोस एक्स, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा h n पाई डिवाइडेड बाई ये h है a स्क्वायर आयोटा, इसका कोस 2n पाई x डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर जो साइन का इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आगे डिवाइडेड बाई ये टर्म नीचे जाएगी, इसको हम डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं। ऊपर कौन सी टर्म लिखी जाएगी, a 2n पाई। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट क्या है 0 से a। जब यहाँ पर हम a पुट करेंगे, a से a कैंसिल हो गया, 2 पाई माइनस मतलब अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस आ गया है, कोस 2 पाई माइनस कोस 0 बनेगा। अब कोस 2 पाई हमारा किसके बराबर होता है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो -1, ये जो वैल्यू है सॉरी +1, कोस 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आपकी वो क्या बनेगी, एक्सपेक्टेशन मोमेंटम वो आपका 0 आएगा। अब ये 0 कैसे आया वो हमने मैथमेटिकली बता दिया। अब हम फिजिकली थोड़ा सोच रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो 0 कैसे आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अनबिलीवेबल रिजल्ट है कि एक्सपेक्टेशन मोमेंटम 0 आ गया। अब यहाँ से इस टर्म को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने एनर्जी निकाली थी, सॉरी जो मोमेंटम निकाला था एनर्जी वाले फॉर्मूले से, तो वो किसके बराबर आया था, जो E थी वो किसके बराबर थी, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ से p किसके बराबर था, √2, सॉरी रूट को बाद में लगाएंगे, p स्क्वायर 2me। जब यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से मोमेंटम निकाला था, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर टर्म्स क्या आएगी मैथमेटिकली प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, मोमेंटम पॉजिटिव x के अलोंग और नेगेटिव मतलब नेगेटिव x के अलोंग। तो एक बार वो प्लस x में जा रहा है, एक बार वो माइनस x में जा रहा है, तो जो एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज अल्टीमेटली क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 आएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन मोमेंटम है वो किसके बराबर आएगा, आपका 0 के बराबर। ये कंप्लीट टॉपिक हो गया आपका फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में 1D पोटेंशियल करेंगे, जो यूनिट सेकंड है उसमें सिर्फ आपके 3 या 4 टॉपिक हैं,
जो 8 मार्क्स में आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट 8 मार्क्स में। ओके, थैंक यू।